हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अफेयर्स क्लाउड। माय नेम इज विकास। हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। हम एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन आप इसको लॉग इन करेंगे थ्रू योर जीमेल आईडी एंड वंस यू हैव डाउनलोडेड द एप्लीकेशन एंड लॉग्ड इन तो आप यहाँ पे रीडायरेक्ट हो जाएंगे इस पेज पर जहां पर आपको होम, ऑल कोर्सेज, माई कोर्सेज, डाउट का सेक्शन मिलेगा। हमारे इस एप्लीकेशन पर आपको डेली बेसिस पे करंट अफेयर्स की पीडीएफ्स मिलेगी बोथ इन हिंदी एज वेल एज इंग्लिश। ये जो करंट अफेयर्स हम आपको प्रोवाइड कराते हैं बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इसकी पीडीएफ्स के साथ ही साथ हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं ताकि आप उन पीडीएफ्स को पढ़ने के बाद अपनी प्रैक्टिस के लिए क्विज भी अटेम्प्ट कर सकें डेली बेसिस पे। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वी मेक श्योर हम आपको वीकली बेसिस पे भी करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराएं बोथ इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी। ये आपकी एक कंपाइल्ड पीडीएफ होती है ऑफ प्रीवियस वीक जब हम आपको इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स प्रोवाइड कराते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर वीक। इससे आपकी रिवीजन बहुत अच्छी होती है एंड सिमिलरली हम आपको क्विज भी प्रोवाइड कराते हैं वीकली बेसिस पे ताकि आप अपने वीक के कंटेंट्स को रिवाइज कर सके एंड सिमिलर प्रोसेस रहती है आपकी मंथली बेसिस पे। नेक्स्ट हम आपको कोई भी इवेंट अगर इस दुनिया में हो रहा है तो उससे रिलेटेड हम मेक श्योर करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स को इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मिल सके, उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस हम आपको प्रोवाइड करा सकें ताकि बच्चे उनको पढ़कर अपने क्वेश्चंस जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको अटेम्प्ट कर सकें। हम डेली बेसिस पे आपको पीआईबी का एनालिसिस प्रोवाइड कराते हैं, आर्टिकल्स प्रोवाइड कराते हैं। नॉट जस्ट दिस, अगर कोई इंपॉर्टेंट इवेंट हो रहा है तो उससे रिलेटेड इन डेप्थ एनालिसिस भी हम आपको प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे की लर्निंग हो सके। नेक्स्ट वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद एग्जाम स्पेसिफिक कंटेंट। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस प्रोवाइड कराते हैं ताकि बच्चे एनालिसिस कर सकें अबाउट द एग्जाम पैटर्न, किस तरीके का सिलेबस आता है, किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड इवन एग्जाम होने के बाद वी मेक श्योर टू प्रोवाइड यू विद द करेक्ट एनालिसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर एग्जाम। इसी के साथ साथ हम स्टेट करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड कराते हैं ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ताकि बच्चे किसी पर्टिकुलर स्टेट एग्जाम की प्रिपेयर कर रहे हैं तो उनको भी यहां पर बेनिफिट देखने को मिल सके। इसी के साथ साथ हम टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स भी आपको मंथली बेसिस पे प्रोवाइड कराते हैं। ये टॉपिक्स काफी इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इनसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये टॉपिक्स जैसे नेशनल अफेयर्स, गवर्नमेंट स्कीम्स, इंटरनेशनल अफेयर्स, विजिट्स, बैंकिंग एंड फाइनेंस, इकोनॉमी से रिलेटेड, स्पोर्ट्स, डिफेंस, कोई नई एप्लीकेशन अगर आई है, कोई नई टेक्नोलॉजी मार्केट में आई है तो वी मेक श्योर कि हम वो कवर करें ताकि आपकी लर्निंग अच्छे से हो सके। सो फ्रेंड्स, डू चेक आवर एप्लीकेशन, इट विल बी अ वन स्टॉप सॉल्यूशन फॉर लर्निंग। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स अभी कैरियर्स क्लाउड हायर कर रहा है। वी हैव ओपनिंग्स फॉर सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स फॉर क्वांट, रीजनिंग एंड इंग्लिश। इसी के साथ साथ वी आर ऑल्सो लुकिंग कि कंटेंट क्रिएटर फॉर करंट अफेयर्स जो कि हमें डेली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे कंटेंट प्रोवाइड करा सके एंड हमें एक हिंदी ट्रांसलेटर भी चाहिए जो कि इंग्लिश कंटेंट को हिंदी में ट्रांसलेट कर सके। अगर आपको अप्लाई करना है तो आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एज वेल एज आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया है उस पर भी जाकर फर्दर इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम 23 फरवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। ये सेशन आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा तो एंड तक बने रहिएगा, काफ़ी कुछ यहाँ पर आपको सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करें। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 कहाँ पर हुई थी अभी? तो ये वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट जो हुई थी ये दुबई UAE में हुई थी। सबसे पहली चीज़ याद रखेंगे, राइट। ये एक थीम पे बेस्ड थी जो कि है आपकी शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट्स, राइट। शेपिंग फ्यूचर गवर्नमेंट, ये इस थीम पे बेस्ड थी आपकी वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की, करेक्ट। यहाँ पे जो चेयरमैन रहेंगे वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट के वो कौन है? वो है मोहम्मद अल गैरगावी। आई रिपीट, मोहम्मद अल गैरगावी यहाँ के चेयरमैन रहेंगे ऑफ दिस वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 के, राइट। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट ऑर्गेनाइजेशन ये ग्लोबल नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जिनका मेन एम है कि फ्यूचर में गवर्नमेंट्स कैसी रहेंगी उसके ऊपर बात करना, डिस्कशन करना। फिर इसी के साथ साथ याद रखेंगे यहाँ पे कुछ हाइलाइट्स रहेंगे इस इवेंट के, इस समिट के। इंडिया, टर्की एंड कतर दे वर नेम्ड एज द गेस्ट ऑफ ऑनर्स यहाँ पर इन दुबई। देन इंडिया के आई रेस जो कि है इंटेलिजेंट सॉल्यूशंस फॉर रोड सेफ्टी थ्रू टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग, इस प्रोजेक्ट को 9th गवर्नमेंट टेक प्राइज से सम्मानित किया गया अंडर द AI पावर्ड गवर्नमेंट सर्विसेज कैटेगरी।
Then third, Road and Transport Authority RTA of Dubai has signed an agreement with Joby Aviation to launch the world's first electric air taxi service in Dubai UAE by 2026. ये इंपॉर्टेंट बन जाता है, क्वेश्चन डेफिनेटली पूछा जा सकता है कि अभी रिसेंटली वो कौन सी कंट्री है जहां पर वर्ल्ड की पहली एयर इलेक्ट्रिक टैक्सी सर्विसेज को लॉन्च किया जाएगा 2026 तक, तो दुबई में लॉन्च किया जाएगा। एंड जोबी एविएशन के साथ यहाँ पे रोड एंड ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी ऑफ दुबई ने ये डील साइन करी। नेक्स्ट, विच इज द 119th कंट्री जिन्होंने अभी इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। तो याद रखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस ये एक इनिशिएटिव था जो कि इंडिया एंड फ्रांस के द्वारा लॉन्च किया गया था 2015 में। इसका एम क्या था, जो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज हैं उनको सोलर एनर्जी प्रोवाइड कराना, करेक्ट, बेसिकली एनर्जी प्रोवाइड कराना, क्योंकि वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं है, तो वहां पर सोलर एनर्जी, सोलर पैनल्स की मदद से एनर्जी तक को पहुंचाना, करेक्ट। और हेडक्वार्टर कहां पे रहेगा इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, तो गुरुग्राम में रहेगा। गुरुग्राम कहां पर है, हरियाणा में। एंड यहाँ पे जो डायरेक्टर जनरल रहेंगे वो कौन रहेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस के, वो हैं डॉक्टर अजय माथुर। एंड अभी माल्टा 119th कंट्री बन गया जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। और 118वीं कंट्री कौन सी थी, वो है रोमानिया। रोमेनिया आपकी 118th बनी थी और 119वीं बन गई अभी माल्टा। नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं माल्टा 119th कंट्री बनी जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। मूविंग ऑन, शांति प्रयास 4, मतलब 4th एडिशन रहेगा इस एक्सरसाइज का, शांति प्रयास का। ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज है जो कि यूएस आर्मी एंड नेपाल आर्मी के द्वारा मिलकर कंडक्ट कराई गई। लोकेशन क्या रहेगी जहां पे इस एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया गया है, तो नेपाल में इस एक्सरसाइज को यहाँ पे कंडक्ट कराया गया है, करेक्ट। एंड बेसिक एम क्या है कि नेपाल की जो आर्मी है इनकी स्ट्रेंथ को यहाँ पे असेस करने के लिए, इनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कराने के लिए ये कराया गया। 1100 से भी ज्यादा पर्सनल्स ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया फ्रॉम मोर देन 17 नेशंस अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। नेक्स्ट, और ये 2 वीक लॉन्ग एक्सरसाइज रहेगी शांति प्रयास, और ये 4th एडिशन है इस एक्सरसाइज का, शांति प्रयास का। नेक्स्ट आ जाता है फिर पीएफआरडीए। इन्होंने अमेंड कर दिया नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एंड पेंशन फंड रेगुलेशन को फॉर गुड गवर्नेंस, राइट। तो जो अभी अमेंडमेंट्स किए गए हैं, सबसे पहला तो है जो अपॉइंटमेंट होगी ट्रस्टी की, करेक्ट, उसमें बदलाव किया गया है, करेक्ट। ट्रस्टी इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि राइट यही ध्यान देते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रस्टी जो मीटिंग होती है, सीईओज की मीटिंग होती है, तो उनमें जो ट्रस्टी की अपॉइंटमेंट की जाएगी उसके ऊपर यहाँ पे कुछ अमेंडमेंट्स लाए गए हैं, राइट। इसी के साथ साथ फिर फिट एंड प्रॉपर पेंशन क्राइटेरिया के ऊपर यहाँ पे बात की गई। इसी के साथ साथ ऑडिट कमिटीज को यहाँ पे लाने की बात की गई, उनमें भी अपॉइंटमेंट करने की बात की गई। एंड उनमें जो ऑडिट होते हैं, ऑडिट क्या होते हैं, बेसिकली वो चेक करते हैं कि क्या सारी प्रोसेस ठीक चल रही है या नहीं। तो इन ऑडिट्स में जो लोग अपॉइंट किए जाएंगे उनको भी यहाँ पे विदाउट एनी भेदभाव से यहाँ पे अपॉइंट करने की बात की गई, राइट। पीएफआरडीए की बात करें तो डॉक्टर दीपक मोहाटी यहाँ के चेयरपर्सन रहेंगे। हेडक्वार्टर पीएफआरडीए का न्यू दिल्ली में रहेगा एंड पीएफआरडीए को 2003 में स्टैब्लिश किया गया। मूविंग ऑन, अकॉर्डिंग टू मॉर्गन स्टैनली इंडियाज जीडीपी इन फिस्कल ईयर 24 विल बी डैश। तो फिस्कल ईयर 2024 में इंडिया की जो जीडीपी प्रोजेक्ट की गई है वो है 6.9%। ऑप्शन 5 डाल लेंगे, 6.9%। वहीं पे अगर मैं बात करूं फिस्कल ईयर 2025 की, तो इंडिया की जीडीपी प्रोजेक्ट की जा रही है मॉर्गन स्टैनली के द्वारा 6.5%, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, हु हैज बीन ऑनर्ड विद द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ फ्रांस। फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से अभी किनको सम्मानित किया गया, कौन सा होता है फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड, वो है नाइट ऑफ द लीजन ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑनर। ये फ्रांस का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है और इनसे अभी किनको सम्मानित किया गया, डॉक्टर शशि थरूर को यहाँ पे सम्मानित किया गया। एंड ये अवार्ड क्यों किया गया इनको, क्योंकि इनका जो कंट्रीब्यूशन रहेगा इंडिया और फ्रांस के बीच में जो रिलेशन है उनमें बढ़ावा देने का इनका जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए इनको यहाँ पे सम्मानित किया जाएगा। इनकी एक बुक भी याद रखेंगे, एन एरा ऑफ डार्कनेस, एन एरा ऑफ डार्कनेस, ये इनकी बुक रहेगा। एंड इनको 2019 में साहित्य अकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट आप यहां पे देख सकते हैं, ये शशि थरूर। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड के जो जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं वो हैं केवीएस मानियन, राइट। एंड ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये रिप्लेस कर रहे हैं
जयमिन भट्ट को टू बी द न्यू जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड। फिर इसी के साथ अपॉइंटमेंट याद रखेंगे डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर की। डेप्यूटी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? वो है शांति एकाम्बरम, राइट। और यहीं पे अगर मैं बात करूं ग्रुप प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर कौन अपॉइंट किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के? देवांग घीवाला, राइट। देवांग घीवाला यहां पे ग्रुप प्रेसिडेंट एंड चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। डेप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन अपॉइंट किए गए हैं? शांति एकाम्बरम। एंड केवीएस मानियन यहां पे जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं कोटक महिंद्रा बैंक के, जो कि रिप्लेस करेंगे जयमिन भट्ट को। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे देख सकते हैं ये है मैनियन, करेक्ट, केवीएस मानियन, जिनको अभी जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर यहां पे अपॉइंट किया गया। मूविंग ऑन, प्राबोवो सुबियांतो, इनको अपॉइंट किया गया 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। आप यहां पे देख सकते हैं पिक्चर में, डायरेक्टली याद रखेंगे किनको अपॉइंट किया गया है 8th न्यू प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया, वो है प्राबोवो सुबियांतो। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया इंडस ऐप स्टोर? ये इंडस ऐप स्टोर याद रखेंगे फोन पे के द्वारा भी लॉन्च किया गया इंडिया में। ये एक एंड्रॉयड एप्लीकेशन प्ले स्टोर रहेगा। रीजन इसको लॉन्च करने का क्या था कि गूगल प्ले की मोनोपोली को खत्म करने के लिए। तो क्या है, गूगल अभी कोई भी अगर आप एंड्रॉयड एप्लीकेशन लिस्ट करते हैं उनके गूगल प्ले स्टोर पे तो काफी हाई कमीशन 30% तक का कमीशन चार्ज करता है वो। तो इसको खत्म करने के लिए अभी फोन पे के द्वारा ये इंडस ऐप स्टोर लॉन्च किया गया और इन्होंने बोला कि मार्च 2025 तक यहां पर हम कोई भी कमीशन चार्ज नहीं करेंगे एंड फ्री ऑफ कॉस्ट रहने वाला है ये प्ले स्टोर। 2 लाख मोबाइल एप्लीकेशंस यहां पे डाउन रजिस्टर की जाएंगी एंड 12 इंडियन लैंग्वेजेस का सपोर्ट रहेगा इस इंडस प्ले स्टोर पर। ठीक है, नेक्स्ट आ जाते हैं फोन पे। यहां पे अभी हमने देखा मेड इन इंडिया इंडस ऐप स्टोर इनके द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने लॉन्च किया कल्पना फेलोशिप फॉर वीमेन इन स्पेस? तो हैदराबाद तेलंगाना बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा ये कल्पना फेलोशिप लॉन्च की गई थी। इसका मेन एम रहेगा कि जो वीमेन इंजीनियर्स हैं स्पेस सेक्टर में उनको यहाँ पे बढ़ावा दिया जा सके, करेक्ट, उनको यहाँ पे स्टाइपेंड, मंथली स्टाइपेंड प्रोवाइड कराया जा सके, उनकी एक्सपीरियंशियल लर्निंग हो सके, राइट, उनको जो सीजन प्रोफेशनल्स हैं, जो ट्रेंड प्रोफेशनल्स हैं, उनकी गाइडेंस दी जा सके, करेक्ट। तो स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा, और स्काईरूट एरोस्पेस को ही याद रखेंगे, इन्होंने इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट बिल्ड किया था जिसका नाम है विक्रम एस, करेक्ट। विक्रम एस इंडिया का पहला प्राइवेट रॉकेट है जो कि स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा डेवलप किया गया था। देख सकते हैं स्काईरूट एरोस्पेस, इन्होंने कल्पना फेलोशिप लॉन्च की फॉर वीमेन इन स्पेस सेक्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं ऑब्यूटरी के ऊपर। तो लेजेंडरी रेडियो प्रेजेंटर एंड पद्मश्री अवॉर्डी अमीन सयानी, इनका रिसेंटली निधन हो गया, करेक्ट, मुंबई महाराष्ट्र में एट द एज ऑफ 91। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था इन द 2009। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर जर्मनी के फीफा वर्ल्ड कप विनर एंड्रेस ब्रीहेम, इनका भी रिसेंटली निधन हो गया एट द एज ऑफ 63 एंड ही वाज अ पार्ट ऑफ जर्मनीज नेशनल फुटबॉल टीम जिन्होंने फीफा वर्ल्ड कप जीता 1990 में अगेंस्ट अर्जेंटीना इन रोम, इटली। नेक्स्ट आ जाती हैं फिर बुक्स एंड ऑथर्स पर। तो बुक नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, ये बुक नीरज चोपड़ा के ऊपर लिखी गई है, इनकी लाइफ फ्रॉम बिगिनिंग से, जब इन्होंने अभी ओलंपिक मेडल्स में अपना पहला गोल्ड मेडल जीता था, करेक्ट, टोक्यो ओलंपिक गेम्स में, राइट, और इंडिया का पहला विनर रहे थे ये इन एथलीट्स कैटेगरी इन टोक्यो ओलंपिक गेम्स जिन्होंने गोल्ड मेडल जीता। तो नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, ये बुक इनके द्वारा ऑथर की गई, नॉरिस प्रीतम के द्वारा ऑथर की गई। इस बुक को पब्लिश किसके द्वारा किया जाएगा? ब्लूम्सबरी पब्लिशिंग इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको पब्लिश किया जाएगा। नेक्स्ट, वर्ल्ड थिंकिंग डे कब ऑब्जर्व करते हैं हम? 22 फरवरी को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है, वर्ल्ड थिंकिंग डे। मेन एम क्या रहेगा वर्ल्ड थिंकिंग डे का कि जो गर्ल स्काउट्स हैं एंड जो गर्ल्स गाइड्स हैं ऑल अराउंड द वर्ल्ड, अराउंड 115 कंट्रीज, उनके द्वारा ऑब्जर्व किया जाता है ये डे एंड उनकी फंडिंग यहाँ पे जनरेट की जाती है थ्रू दिस, करेक्ट। और ये डे बेसिकली एक सिस्टरहुड एंड फ्रेंडशिप को बढ़ावा देने के लिए, यंग गर्ल्स एंड वीमेंस को अक्रॉस द वर्ल्ड फ्रेंडशिप का बढ़ावा देने के लिए, ब्रदर सिस्टरहुड को प्रमोट करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। इसकी थीम याद रखेंगे, आर वर्ल्ड आर थ्राइविंग फ्यूचर, द एनवायरमेंट एंड द ग्लोबल पॉवर्टी। ये थीम रहेगी आपकी वर्ल्ड थिंकिंग डे की, जो कि 22 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है।
नेक्स्ट आ जाते हैं स्टेट न्यूज। अभी तेलंगाना के डेप्टी चीफ मिनिस्टर भाटी विक्रमार्का के द्वारा प्रेजेंट किया गया स्टेट बजट, करेक्ट। स्टेट्स वोट ऑन अकाउंट बजट फॉर फाइनेंशियल ईयर 25 वर्थ 2,75,891 करोड़ रुपीस। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं क्विक वन लाइनर रिवीजन पर। वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2024 की कहां पर हुई? दुबई यूएई में हुई। माल्टा 119वीं कंट्री बन गई है जिन्होंने इंटरनेशनल सोलर अलायंस को ज्वाइन किया। और 118वीं कौन सी थी? एस्टोनिया, राइट। सॉरी 118वीं कौन सी थी? रोमेनिया। देन यूएस एंड नेपाल ने शांति प्रयास 4 एक्सरसाइज को कंडक्ट कराया। कहां पे कंडक्ट कराया? ये आपका नेपाल में कंडक्ट कराई गई। देन जी का इन्होंने साइन किया एक ओडीए लोन ऑफ 232.209 बिलियन येन with India for 9 projects across sector. PFRDA ने अमेंड किया नेशनल पेंशन सिस्टम ट्रस्ट एंड पेंशन फंड रेगुलेशन फॉर गुड गवर्नेंस। देन मॉर्गन स्टैनली ने प्रोजेक्ट किया इंडिया की जीडीपी टू ग्रो एट 6.9% इन फिस्कल ईयर 24 एंड 6.5% इन फिस्कल ईयर 25। देन शशि थरूर को कन्फर किया गया विद द फ्रांस के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो कि है लीजन ऑफ द ऑनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर। देन केवीएस मैनियन को अपॉइंट किया गया जॉइंट मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक। नेक्स्ट प्राबोवो सुबियंतो, इनको अपॉइंट किया गया 8th प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। फोन पे ने लॉन्च किया मेड इन इंडिया इन द ऐप स्टोर। स्काईरूट एरोस्पेस ने लॉन्च किया कल्पना फेलोशिप फॉर वीमेंस इन स्पेस सेक्टर। लेजेंडरी रेडियो प्रेजेंटर एंड पद्मश्री अवार्डी अमीन सयानी, इनका निधन हो गया। जर्मनी फीफा वर्ल्ड कप विनर एंड्रेस ब्रहेमे, इनका निधन हो गया रिसेंटली। बुक है नीरज चोपड़ा द मैन हु मेड हिस्ट्री, नॉरिस प्रीतम के द्वारा ऑथर की गई। देन वर्ल्ड थिंकिंग डे 22 फरवरी को ऑब्जर्व किया जाता है। एंड तेलंगाना डेप्टी चीफ मिनिस्टर भाटी विक्रमार्का मल्लू, इन्होंने प्रेजेंट किया वोट ऑन अकाउंट्स फॉर ₹2,75,000 करोड़ बजट फॉर फिस्कल ईयर 25। तो दोस्तों ये तो थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पर जो कि आपकी लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेगा। नेम द कंपनी जिसने रिसेंटली पार्टनर किया विद डीबीएस बैंक इंडिया, वीज़ा एंड अमेजॉन के साथ टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू एमएसएमई। तो कौन सी कंपनी है? वो है गोदरेज कैपिटल। इन्होंने अभी डीबीएस बैंक, वीज़ा एंड अमेजॉन के साथ यहाँ पे टाई अप करा है टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव रेंज ऑफ सर्विसेज टू एमएसएमई। लोन्स देंगे, इनको ग्रो करने में यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। इवन लीगल कंपाइलेंस में, लीगैलिटी में भी यहाँ पे हेल्प किया जाएगा। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली लॉन्च द परिवार अकाउंट फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट्स। तो वो है बैंक ऑफ बड़ौदा, राइट। बैंक ऑफ बड़ौदा ने अभी रिसेंटली लॉन्च किया परिवार अकाउंट, राइट, फॉर सेविंग एंड करंट अकाउंट। मार्क करके चलेंगे, किसने? बैंक ऑफ बड़ौदा ने। एंड जो ये सेविंग अकाउंट है, इट इज ओपन टू अ फैमिली ऑफ मिनिमम 2 टू अ मैक्सिमम ऑफ 6 मेंबर्स। नेक्स्ट, किस बैंक ने अलॉन्ग विद टाटा न्यू हैज रिसेंटली लॉन्च्ड टाटा न्यू इन्फिनिटी एंड प्लस क्रेडिट कार्ड? तो यह है एचडीएफसी बैंक, ठीक है। एचडीएफसी बैंक ने अलॉन्ग विद टाटा न्यू रिसेंटली लॉन्च किया टाटा न्यू इन्फिनिटी एंड प्लस क्रेडिट कार्ड को। और ये दो सेगमेंट में, इन्फिनिटी एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड एंड टाटा न्यू प्लस एचडीएफसी क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया गया। नेम द ऑर्गेनाइजेशन जिन्होंने साइन किया एक एमओयू विद यूएनडीपी टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने अभी रिसेंटली एक एमओयू साइन किया यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ टू प्रमोट सस्टेनेबल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, राइट। एंड 2030 तक जो हमारे क्लाइमेट के गोल्स हैं उनको यहाँ पे अचीव करने की बात की गई। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट लाइफ इंश्योरर 2023 रिलीज्ड बाय S&P ग्लोबल मार्केट इंटेलिजेंस इन दिसंबर, LIC हैज बीन नेम्ड एज द डैश लार्जेस्ट इंश्योरर इन द वर्ल्ड व्हाइल डैश हैज टॉप्ड द रैंकिंग। तो याद रखेंगे LIC ये वर्ल्ड की 4th लार्जेस्ट कंपनी बन गई है, 4th लार्जेस्ट इंश्योरेंस कंपनी बन गई है। वेरेस अलायंस SE ये जर्मनी की है, इन्होंने इस पोजीशन पे टॉप किया। Which of the following companies has not received SEBI approval to raise funds थ्रू इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग इन नवंबर? तो इनमें से किस ऑर्गेनाइजेशन को अभी अप्रूवल नहीं मिला था कि वो आईपीओ के थ्रू फंड्स रेज कर सके? वो है गैनवेज एंटरप्राइज, बाकी सबको मिला था। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया यूपीआई लाइट टू अलाउ यूजर्स टू मेक स्मॉल वैल्यू डिजिटल पेमेंट्स ऑफलाइन विदाउट यूजिंग यूपीआई पिन? तो यूपीआई लाइट फीचर लॉन्च किया गया था, राइट। एंड इसमें क्या था कि आप बिना इंटरनेट की मदद से आप यहाँ पे पेमेंट कर पाएंगे थ्रू यूपीआई लाइट फीचर।
किस ऑर्गेनाइजेशन या किस बैंक ने इसको लॉन्च किया? फेडरल बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये यूपीआई लाइट फंक्शनैलिटी लॉन्च किया गया था आरबीआई के द्वारा सितंबर 2022 में। एंड फेडरल बैंक वो पहला बैंक बना जिन्होंने लॉन्च किया दिस यूपीआई लाइट फीचर, जो उनके बैंक कस्टमर्स को अलाउ करता है टू मेक डिजिटल पेमेंट्स ऑनलाइन विदाउट यूजिंग यूपीआई पिन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अभी $175 मिलियन का लोन अग्रीमेंट साइन किया टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी एंड रेजिलियंस ऑफ द रोड्स इन डैश स्टेट्स। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एंड एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $175 मिलियन का लोन साइन किया टू इम्प्रूव द कनेक्टिविटी ऑफ द रोड्स इन मध्य प्रदेश। 500 किलोमीटर से भी ज़्यादा रोड्स को यहाँ पे अपग्रेड किया जाएगा इन मध्य प्रदेश। इवन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे डेवलप किया जाएगा सच एज योर चार्जिंग स्टेशंस। नेक्स्ट, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम के साथ टू ऑफर कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सर्विसेज। तो आईसीआईसी बैंक ने अभी रिसेंटली पार्टनर किया इंटेंसिव विजिलेंस एंड इंटरवेंशन सिस्टम के साथ ताकि कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सर्विसेज प्रोवाइड की जा सके। नेक्स्ट, डीपीआईआईटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन्होंने कोलैबोरेट किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ टू इम्प्रूव इंडियाज लॉजिस्टिक एफिशिएंसी। इंडिया की लॉजिस्टिक एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए यहाँ पर वर्ल्ड बैंक ने अभी टाई अप किया। ठीक है। नेक्स्ट, आरईसी लिमिटेड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अभी एक लोन अग्रीमेंट साइन किया कितने अमाउंट का विद KfW डेवलपमेंट बैंक ऑफ जर्मनी टू रिफॉर्म द डिस्कॉम्स इन इंडिया। तो ये लोन कितने अमाउंट का साइन किया गया अभी रिसेंटली? 200 मिलियन यूरो 200 मिलियन यूरो का ये लोन साइन किया गया एंड दिस इज फॉर द नेक्स्ट 5 years। दिस विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 21-22 टिल फिस्कल ईयर 26। नेक्स्ट है, नेम द लाइफ इंश्योरेंस कंपनी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड द अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी फॉर पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। वो है कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस। राइट, कैनरा HSBC लाइफ इंश्योरेंस ने अभी रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया अल्फा वेल्थ प्लान टू प्रोवाइड एक्सटेंसिव फाइनेंशियल सिक्योरिटी टू पॉलिसी होल्डर्स एंड देयर फैमिलीज। नेक्स्ट, किस बैंक या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली पार्टनर किया विद वर्ल्ड फूड प्रोग्राम टू स्केल अप द इम्पैक्ट ऑन फूड सिक्योरिटी? तो वो है वर्ल्ड बैंक। मूविंग ऑन, किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने रिसेंटली दे एंटर्ड इनटू अ बैंकरेंस पार्टनरशिप? बैंकरेंस क्या होता है? जब एक बैंक एंड एक इंश्योरेंस कंपनी पार्टनरशिप करती है एंड इंश्योरेंस कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को सेल करती है टू द कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो किस स्मॉल फाइनेंस बैंक ने भी पार्टनर किया? इंश्योरेंस कंपनी रहेगी ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट। तो कौन सी स्मॉल फाइनेंस बैंक है? वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद NPCI टू लॉन्च अ प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। तो ये है इंडसइंड बैंक। राइट, इंडसइंड बैंक ने अभी रिसेंटली कोलैबोरेट किया किसके साथ? NPCI के साथ टू लॉन्च अ प्लैटिनम रुपे क्रेडिट कार्ड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द डाटा फ्रॉम एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया रिलीज्ड इन नवंबर, which state emerged as the leader in mutual fund investments in India during July to September quarter fiscal year? जो कि सेकेंड क्वार्टर था फिस्कल ईयर 24 के लिए पूछा जा रहा है कि अगर हम बात करें म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में किस स्टेट ने टॉप किया है, तो किस स्टेट ने यहाँ पे टॉप किया है म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में? वो रहेगी महाराष्ट्र। ये टॉप पे रही है। सेकेंड पोजीशन पे आ जाती है गुजरात, फिर तमिलनाडु। ठीक है, सॉरी, गुजरात के बाद आ जाता है कर्नाटका। Next, in November, the US International Development Finance Corporation has announced an offer of Dash to Adani Ports-led Combo West International Terminal Private Limited to support the development of the deep water shipping container terminal in the port of Colombo, Sri Lanka. तो कितना अमाउंट यहाँ पे US इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने अनाउंस किया टू अडानी पोर्ट्स लेड कोलंबो वेस्ट इंटरनेशनल टर्मिनल प्राइवेट लिमिटेड, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके, शिपिंग कंटेनर्स डेवलप किए जा सके, पोर्ट्स को डेवलप किया जा सके, एक पूरा इकोसिस्टम यहाँ पे बनाने की बात की गई। तो $553 मिलियन यहाँ पे कमिट किए गए। इससे पहले 2021 में अडानी पोर्ट्स ने एक $700 मिलियन का भी अग्रीमेंट साइन किया था विद SLPA श्रीलंकन पोर्ट अथॉरिटी, ताकि यहाँ पे डेवलपमेंट की जा सके फॉर द टर्मिनल प्रोजेक्ट्स। केस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया $125 मिलियन फाइनेंसिंग पैक्ट विद एशियन डेवलपमेंट बैंक टू सपोर्ट द फाइनेंसिंग इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। तो वो है L&T फाइनेंस लिमिटेड।
करेक्ट। L&T अगर आपको याद हो तो L&T वो कंपनी है जो कि रामलला मंदिर बना रही है अयोध्या यूपी में। एंड L&T ने ही अभी रिसेंटली $125 मिलियन का पैक्ट साइन किया एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ टू सपोर्ट द फाइनेंसिंग इन रूरल एंड पेरी अर्बन एरियाज ऑफ इंडिया। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद ग्लोबल फंड टू फाइट एड्स, ट्यूबरक्लोसिस एंड मलेरिया टू टैकल द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन हेल्थ। तो किस ऑर्गेनाइजेशन ने? वो है वर्ल्ड बैंक ने। वर्ल्ड बैंक ने यहाँ पर ग्लोबल फंड के साथ एक MOU साइन किया ताकि एड्स, TB एंड मलेरिया के खिलाफ हम जंग छेड़ सके एंड इनको एलिमिनेट कर सके फ्रॉम अर्थ। मूविंग ऑन, नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक लेटर ऑफ इंटेंट विद UK एक्सपोर्ट फाइनेंस ताकि फाइनेंसिंग प्रोग्राम इस्टेब्लिश किया जा सके ऑफ 100 मिलियन पाउंड्स एंड UK से जो भी हम प्रोडक्ट्स इंपोर्ट करते हैं उसके लिए यहाँ पे फाइनेंसिंग को हेल्प की जा सके, राइट। तो ये कौन सा बैंक रहेगा? किसके द्वारा? IndusInd नहीं, कौन सा बैंक रहेगा ये? आई करेक्ट माई सेल्फ, जो ये एग्रीमेंट साइन किया गया है ये रहेगा HSBC इंडिया, राइट। HSBC इंडिया ने अभी रिसेंटली UK एक्सपोर्ट फाइनेंस के साथ यहाँ पे एक लेटर ऑफ इंटेंट साइन किया ताकि 100 मिलियन पाउंड्स का एक फंड सेटअप किया जा सके ताकि इंडिया से जो भी हम MSMEs या कॉर्पोरेट जो भी इंपोर्ट कराते हैं प्रोडक्ट्स को फ्रॉम UK उनको यहाँ पे फाइनेंसिंग में हेल्प की जा सके। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट रिसेंटली पार्टनर्ड विद इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड टू एनेबल डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस इन दिल्ली नेशनल कैपिटल रीजन। तो वो है IndusInd बैंक, राइट। IndusInd बैंक ने रिसेंटली पार्टनर किया इंद्रप्रस्था गैस लिमिटेड के साथ टू एनेबल डिजिटल रुपी ट्रांजैक्शंस इन दिल्ली NCR रीजन। इससे क्या होगा? किसी भी स्टेशन पे जाके आप UPI QR कोड से इजीली स्कैन करके पेमेंट कर पाएंगे डिजिटल रुपी मेथड से, राइट। इससे डिजिटल रुपी का अडॉप्शन भी यहाँ पे बढ़ा हुआ हमें देखने को मिलेगा। नेम द कंपनी जिन्होंने ज्वाइन किया भारत बिल पे को इन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरी। तो किस कंपनी ने ज्वाइन किया? अभी SBI कार्ड ने यहाँ पे ज्वाइन किया भारत बिल पे को इन द क्रेडिट कार्ड कैटेगरी, राइट। एंड याद रखेंगे भारत बिल पे वॉज मेड बाय NPCI, भारत बिल पे लिमिटेड, जो कि होली ओन्ड सब्सिडरी है, जो एक होली ओन्ड सब्सिडरी है NPCI, और NPCI के द्वारा ही UPI को लॉन्च किया गया था। ये जो SBI कार्ड है ये दिस विल एनेबल द SBI कार्ड अप्रॉक्स 1.68 कस्टमर्स को यहाँ पे कन्वीनियंस होगी एंड उनको और अच्छे से वो अपने बिल्स को पे कर पाएंगे एंड इजीली पे कर पाएंगे। दैट विल बी सपोर्टेड बाय भारत बिल पे चैनल। और इसके अलावा बैंक्स देखते हैं कोटक महिंद्रा बैंक, फेडरल बैंक, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, IndusInd बैंक, कैनरा बैंक, इन सब के साथ यहाँ पे ऑलरेडी टाई अप हो चुका है। नेक्स्ट, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी रिसेंटली लॉन्च्ड अ बजट फ्रेंडली टर्म इंश्योरेंस प्लान फॉर सैलरीड इंडिविजुअल्स। तो सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस के द्वारा अभी एक बजट फ्रेंडली प्लान लॉन्च किया गया। ये जो प्लान रहेगा नॉन लिंक्ड नॉन पार्टिसिपेटिंग लाइफ इंडिविजुअल प्रीमियम प्लान रहेगा, करेक्ट। एंड द पॉलिसी होल्डर्स कैन चूज बिटवीन मल्टीपल प्रीमियम पेमेंट ऑप्शंस जैसे 5, 7, 10, 12, 15, 20 साल के लिए एंड एज वेल एज फॉर रेगुलर पे। नेक्स्ट आ जाता है नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया असेंचर कंपनी के साथ टू इम्प्रूव द ऑपरेशनल एफिशिएंसी। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया ने अभी एसेंचर के साथ टाई अप किया टू इंक्रीज देयर ऑपरेशनल एफिशिएंसी, कस्टमर सेंटर बैंकिंग सर्विसेज प्रोवाइड कराने के लिए, मैनेज को रिस्क करने के लिए ऑफ यूनियन बैंक ऑफ इंडिया एसेंचर के साथ इन्होंने अभी पार्टनरशिप की है। किस बैंक ने रिसेंटली एनेबल किया देयर कस्टमर्स टू पे विद एनी मर्चेंट QR कोड यूजिंग द डिजिटल ई-रुपी ऐप। तो वो कौन से बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन है जिन्होंने अभी अलाउ किया है? किस बैंक ने अलाउ किया अपनी मोबाइल एप्लीकेशन से कि किसी भी बैंक के या किसी भी मर्चेंट के QR कोड को स्कैन करके वो डिजिटल रुपी से पेमेंट कर सकते हैं? तो वो है ICICI बैंक, राइट। ये किसी भी मर्चेंट QR कोड को स्कैन करके उससे ई-रुपी से यहाँ पे डिजिटल रुपी से पेमेंट इजीली कर पाएंगे, करेक्ट। इससे कस्टमर्स को ज़्यादा एक्सेप्टेंस मिलेगी, ज़्यादा बेटर सर्विस मिलेगी एंड इससे डिजिटल रुपी का जो यूज़ है वो भी बढ़ेगा। नेक्स्ट आ जाता है नेम द स्मॉल फाइनेंस बैंक दैट हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद ixigo टू लॉन्च अ प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड। तो ये रहेगा AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, राइट। इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया ixigo के साथ ताकि एक प्रीमियम को ब्रांडेड ट्रैवल क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जा सके एंड इट इज़ अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड वैल्यू प्रोपोजिशन अक्रॉस ट्रैवल सेक्टर्स जैसे फ्लाइट, ट्रेन, बसेज एंड होटल्स। एंड यहाँ पे Tier 2 एंड Tier 3 कस्टमर्स को टारगेट किया जाएगा। किस कंट्री ने रिसेंटली सिंप्लीफाई किया प्रोसेस फॉर इंडियन नेशनल्स टू ओपन एंड ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस? तो वो है रशिया,
राइट। रशिया ने अभी रिसेंटली सिंप्लीफाई किया प्रोसेस फॉर इंडियन नेशनल्स टू ओपन एंड ऑपरेट बैंक अकाउंट्स इन द फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। इससे जो इंडियन टूरिस्ट जाएंगे एज वेल एज जो 15,000 से भी ज़्यादा इंडियन स्टूडेंट्स स्टडी कर रहे हैं रशिया में, उनको इससे काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। नेक्स्ट, IRDAI इन्होंने अभी एक टास्क फोर्स फॉर्म किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ डैश टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बैंकरेंस फ्रेमवर्क। तो IRDAI ने अभी एक टास्क फोर्स सेटअप किया अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ मीना कुमारी टू रिव्यू द एग्जिस्टिंग बैंकरेंस फ्रेमवर्क। ये जो टास्क फोर्स है, ये इसका काम क्या रहेगा कि जो भी मिस सेलिंग हो रही है एंड जो फोर्स सेलिंग हो रही है इंश्योरेंस पॉलिसीज की बाय द बैंकरेंस चैनल, उसको रिव्यू करना, उसको कैसे ठीक किया जा सकता है, उसके लिए वेज सजेस्ट करना एंड उसकी एफिशिएंसी को, जो इंश्योरेंस कंपनीज हैं उनकी एफिशिएंसीज को कैसे बेटर किया जा सकता है। इसीलिए ये एक टास्क फोर्स सेटअप की गई जो कि उनकी चेयरमैन रहेंगी मीना कुमारी। नेम द बैंक जिन्होंने रिसेंटली साइन किया एक 80 करोड़ रुपए की डील विद इंटेलेक्ट डिजाइन एरिना लिमिटेड टू डिप्लॉय EMAC.AI पावर्ड कैश मैनेजमेंट सिस्टम। ये कैश मैनेजमेंट सिस्टम लॉन्च किया गया है एंड ये .AI है, तो मतलब AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड रहेगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस बैंक ने ये अभी 80 करोड़ रुपीस की डील साइन करी इंटेलेक्ट डिज़ाइन के साथ। ये इंटेलेक्ट डिज़ाइन एरिना के साथ ये ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, ताकि EMAC.AI पावर्ड एक कैश मैनेजमेंट सिस्टम को लॉन्च किया जा सके। तो ये लॉन्च किया गया है बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा, करेक्ट। इसी के साथ साथ हम देखेंगे ये जो AI बेस्ड रहेगा, राइट, एंड नॉट जस्ट दिस, आई करेक्ट माई सेल्फ, बैंक ऑफ इंडिया नहीं, ये होगा इंडियन बैंक, राइट। इंडियन बैंक ने ये लॉन्च किया कैश मैनेजमेंट सिस्टम। नेक्स्ट, नेम द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने रिसेंटली पार्टनर किया फोन पे के साथ टू ऑफर कार एंड बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स। तो कौन सा वो इंश्योरेंस कंपनी है जो फोन पे के साथ मिलकर कार एज वेल एज बाइक इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स को लॉन्च किया, उनके लिए इंश्योरेंस लॉन्च करी? तो वो रहेगी एको जनरल इंश्योरेंस, ठीक है। नेक्स्ट, किस क्रेडिट कार्ड कंपनी ने रिसेंटली कोलैबोरेट किया IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड के साथ टू लॉन्च फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड फॉर जेन जी जनरेशन के लिए, करेक्ट। इनकी जो ट्रैवलिंग होती है आज के टाइम पे, काफ़ी शॉपिंग हो जाती है, राइट, अलग अलग जगह पे डाइन आउट करना, तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए किस क्रेडिट कार्ड कंपनी ने अभी IDFC फर्स्ट बैंक के साथ मिलके एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया, फर्स्ट SWYP क्रेडिट कार्ड। तो ये मास्टर कार्ड के साथ मिलके इन्होंने लॉन्च करा है, राइट, और ये जेनजी पे फोकस करेंगे। नेम द बैंक या ऑर्गेनाइजेशन अलॉन्ग विद द गवर्नमेंट इन्वायरमेंट फैसिलिटी दैट हैज रिसेंटली इंट्रोड्यूस्ड टू द नेशनल कैपिटल फंड अ कंसेशन फंड। आई रिपीट, वो कौन सा बैंक या ऑर्गेनाइजेशन है अलॉन्ग विद गवर्नमेंट ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी जिन्होंने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया नेशनल कैपिटल फंड अ कंसेशन फंड को? तो वो रहेगा कौन सा? एशियन डेवलपमेंट बैंक, ADB। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली साइन किया $400 मिलियन पॉलिसी बेस्ड लोन अग्रीमेंट विद द इंडियन गवर्नमेंट टू क्रिएट हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर? तो हाई क्वालिटी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए अभी रिसेंटली किस ऑर्गेनाइजेशन ने $400 मिलियन का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है इंडियन गवर्नमेंट के साथ? तो वो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन रहेगी? एशियन डेवलपमेंट बैंक। और जो इसका प्रिंसिपल का रीपेमेंट पीरियड रहेगा वो रहेगा 12 साल का। Which of the following personalities have been appointed as the directors of Jio Financial Service Limited after the approval granted by RBI? तो ईशा अंबानी, अंशुमन ठाकुर एंड हितेश कुमार सेठिया, इन तीनों को यहाँ पे रिसेंटली अपॉइंट किया गया डायरेक्टर्स ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड आफ्टर द अप्रूवल ऑफ RBI। नेक्स्ट, बीमा लोकपाल डे। 11 नवंबर को हम बीमा लोकपाल डे ऑब्जर्व करते हैं एंड यहाँ पे इंश्योरेंस ऑम्बड्समैन ने अनाउंस किया कि उनके पास जो भी इंश्योरेंस कंप्लेंट्स आई हैं 2022-23 में, उसमें से इन्होंने 92.28% कंप्लेंट्स को क्लियर कर दिया, डिस्पोज ऑफ कर दिया, मतलब उनको प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर दिया, राइट। तो नंबर मार्क करेंगे 92.28। नेक्स्ट, विच बैंक हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी टू ऑफर लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स टू देयर कस्टमर्स? तो वो है कर्नाटका बैंक। नेक्स्ट हमारा होमवर्क सेक्शन। पहला, रिसेंटली विच ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च्ड ग्लोबल इनिशिएटिव ऑन डिजिटल हेल्थ? Second, which state has become the first northeastern state in India to achieve 100% saturation of Har Ghar Jal under Jal Jeevan Mission? Second, Law Neg Lake, ये recently news में थी, is located in which country? Next,
Kapilavastu relic, ये भी recently mentioned था न्यूज में, is associated with which one of the following? Fifth, where was the multinational military exercise शांति प्रयास 4? ये शांति प्रयास 4 अभी हमने पढ़ा, ये कहां पर कंडक्ट कराई गई थी एक्सरसाइज? तो ये 5 आपके होमवर्क क्वेश्चंस रहेंगे फ्रेंड्स। मैक्सिमम टू मैक्सिमम मुझे पार्टिसिपेशन चाहिए सभी बच्चों से जो ये वीडियो देख रहे हैं, राइट? That's all for the day, friends. I hope you enjoyed the session, and you can follow us on the YouTube channel, as well as apart from YouTube channel, you can go and follow us at Affairs Cloud Telegram channel. And if you have any queries related to the content or the of courses offered to you or the payment which you did on the application, you can contact us on the number provided, that is 7677333862. Apart from this, friends, you can follow us on the Facebook as well as on Instagram handle, that is affairscloud_official. In the end, friends, if you use a code that is Vikas10, you will be getting an additional extra 10% discount by using this code Vikas10. Also, if you have any problem regarding the course purchase, any problem regarding to our application, you can contact us on the mobile number, that is 9677333862. And if you want to mail us, you can also mail us on support@affairscloud.com. And I assure you that our representative from us will be contacting you soon and resolving your issue.